कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं रंजू स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। नए दिन नए शाम के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजू के ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, आज मैं कांडा से घर आ गई हूँ और आज मम्मी लोग भी घर नहीं है। मैं घर आई तो मम्मी लोग चले गए थे वहाँ कांडा, क्योंकि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और अनिल भैया भी हमारे हॉस्पिटल में ही है हल्द्वानी, और मेरा भैया भी कांडा लेके गए हैं उसको कांडा हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे अंशु का। ब्लड टेस्ट कराएंगे सबसे पहले अंशु भैया का, फिर उसके बाद पता लगेगा कि कैसा बुखार है उसे करके। और अनिल भैया को तो हमारा मतलब इतना तेज हालत ख़राब हो गई थी ना, क्या ही बताओ। हॉस्पिटल में भी उतना सुविधा भी नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है यहाँ पे, तो वहाँ से कोहरा लगा हुआ है उस वाले पहाड़ में। और देखो, आज बहुत तेज़ बारिश हो रखी है। सुबह से बारिश थी। हम इतने बारिश में घास काट के लेके आए। फ़ोन भी कैसे लेके जाती, वहाँ भीग जाता फ़ोन। और घर आने के बाद मैंने कल्याणी को भी बाहर पे बांध दिया था। यहाँ पे मेरी कल्याणी मस्त सी खड़ी है। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि घर आने के बाद मेरी मिंटी मर गई थी, जो मतलब मेरी बड़ी वाली दूसरे नंबर की बकरी थी ना, उसकी मौत हो गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और पापा लोग भी कल या परसों मर गया था वो बकरी मेरी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि ये कैसे ना कैसे ठीक हो जाता। मैं दवाई लेके आऊँगी करके सोचा था। बकरी की मौत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सच में मेरी मिट्टी बहुत अच्छी थी, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी थी। और मतलब ना, जब उससे पापा बोले, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी ना उस दिन मरा वो मिंटी। और वो चल भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा दवाई लेके आऊँगी, ठीक हो जाएगा। पापा तो उसको काटने वाले थे बकरी को। मैंने बोला नहीं मत काटो, जब ये खाएगा पिएगा तभी तो सही होगा। आप लोग इसके लिए दवाई क्यों नहीं लेके आए। पापा ने बोला तू लेके आना, तू जा रही है हॉस्पिटल, तू लेके आना। मैंने सोचा कल ही आ जाऊँगी। फिर किस्मत इतनी ख़राब थी कि अनिल भैया को भी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, बिगड़ गई थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा। उसको सबसे पहले हम कांडा हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके फिर उसकी मतलब ब्लड टेस्ट वेस्ट कराया। उसके बाद कांडा मेरे बता दूँ प्रियंका कांडा हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उसके बाद हम गए। कांडा वालों ने रिफ़र कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई साधन वगैरह भी नहीं है कांडा हॉस्पिटल में। और मतलब कि सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये होती है कि हम पहले बंगाली के पास चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। हमने जो काम नहीं करना चाहिए वही करते हैं हम लोग। सच्ची में ऐसी गलती कभी मत करना। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो सबसे पहले ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर में तो भगवान का रूप होता है ना, तो सबसे पहले उन्हीं को दिखाना चाहिए। ब्लड टेस्ट वेस्ट कराना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि इसको क्या दिक्कत हो रही है करके। ऐसे हमने भी किया। पहले तो अनिल को लेके गए थे हम कोट में नाम बंगाली के वहाँ, तो वहाँ उस दवाई से ज़्यादा हो गई। और ये बंगाली लोग ना हार्ड दवाइयाँ देती है, बहुत हार्ड देती है सच में। तो आप लोग इन लोगों से दवाई मत खरीदना, क्योंकि इतनी अच्छी दवाई नहीं देते हैं जितनी अच्छी डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में सब इलाज होता है। फिर उसके बाद बागेश्वर में भी एक रात रहे हम वहाँ भी। क्या बागेश्वर में भी, और फिर बागेश्वर से भी रिफ़र कर दिया, क्योंकि अनिल की सांस बहुत ज़्यादा अटक रही थी ना। एक बार तो हम इतना डर गए थे ना, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, फिर उसके बाद बागेश्वर से हमें भी रिफ़र कर दिया गया अल्मोड़ा से रिफ़र किया हल्द्वानी तक। आज थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक थी अनिल की। मैंने वीडियो कॉल में बात की, उससे बात भी कर रहा था, बोल भी रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरे को तब बुरा लगा ना कल बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में आए थे, साथ में घर जाते हैं। मुझे क्या पता है ऐसा होता है करके। इतना बुरा लगा बहुत ज़्यादा।
ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सच्ची में इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना उसकी, बहुत ज़्यादा। और आज मम्मी लोग भी अंशु भाई को हॉस्पिटल लेके गए हैं, टेस्ट करा रखा है उसका, कल रिपोर्ट आने वाली है, फिर पता चलेगा कि तबीयत कैसी है करके। तो दोस्तों अभी मिलती हूँ आप लोगों को मैं थोड़ी देर में। और बाहर भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से बहुत ज़्यादा। बारिश में ही घास काट के लाई, पूरा भीग गई थी, फिर मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ, क्योंकि उस हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मेरे को तो अभी भी घिन आ रही है, मतलब इतनी गंदगी थी ना, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोग भी दिखे जिनकी हालत इतनी ख़राब हुई थी, मेरे को काफ़ी बुरा लगा। और ना कांडा हॉस्पिटल में क्या हुआ बताऊँ, एक बूढ़े, मतलब एक उतना बुढ़ा भी नहीं था, मतलब जवान ही थे अंकल। तो मतलब वो मतलब ऐसी कुर्सी वो होते हैं ना चेयर, उनमें सोए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे लगे होते हैं जो हॉस्पिटलों में, उनमें सोए थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उन्होंने ब्लड टेस्ट कराने के लिए लेके गए। ब्लड टेस्ट कराया तो वो मतलब अंकल की, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब इतना ठंडा हो रहा था। मेरी दीदी का फ़ोन आया, मैंने उनको देखा ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा अंकल मेरे साथ चलो, मैं सुला दूँगी आपको। फिर जहाँ पे अनिल भाई एडमिट थे वहाँ पे एक बेड खाली था, तो मैंने उनको वहाँ पे सुलाया और उनके लिए एक कंबल भी मांग के लाए। तो दोस्तों मैंने उनके लिए अच्छा किया। और मेरी बेल आ गई, फटाफट से मैं उनको बांध देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग को। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहना। फाइनली मैं बेल को बांध के आ गई हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ का रिव्यू दिखा ही देती हूँ एक बार। देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है हमारे पहाड़ों में, और नुकसान भी बहुत हो रखा है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो दोस्तों पता है मैं हॉस्पिटल में गई ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मतलब एक को देखकर, मतलब इसकी पूरी फैमिली, मतलब ये आपदा बादल फटा होगा वहाँ कपकोट, बागेश्वर जिले के कपकोट में मतलब बादल फटा ना दोस्तों। वहाँ पे घर पूरा बह गया, और वहाँ पे गाय बच्चियाँ सारे बह गए, ऐसा बोल रहे थे वहाँ हॉस्पिटल में ना। वो लोग 6 लोग थे उनकी फैमिली में, तो सिर्फ एक ही बचा, वो भी एक लड़का था 14 साल का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा हॉस्पिटल में। उसके मम्मी पापा, उसकी अम्मा बुआ और उसका भाई सारे उस मतलब वो नदी में बह गए थे उस दिन। फिर उनको मतलब जब उनकी डेड बॉडी मिली ना, तो हॉस्पिटल में ही आई थी। वो तो मैंने नहीं देखी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और बताया उस लड़के को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे लोग, उसको एक बकरी ने बचाया, ऐसा बोल रहे थे कि उसके मतलब जब रात के 12 बजे वहाँ पे बादल फटा, तो वहाँ पे बादल फटने के बाद सारे उसके मम्मी पापा सब लोग मर गए, उनकी डेथ हो गई। और तो फिर वो लड़का, उसको बहुत देर में होश आई, बोले एक बकरी थी, बोले उसने अपने सींग से ऐसे फेंका, बोले उसको कांटे का झील था ना, पहाड़ में बोलते हैं निंगारू घाच में, निगार लिया पता नहीं क्यों बोले। और किलमड़ा घाच नहीं यार क्या घाच वाले यार याद नहीं उन्हें पता नहीं। तो दोस्तों पता नहीं किस चीज़ का वो था वो, तो उसमें फेंक दिया। बल फिर सुबह उसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लगे थे, मतलब नाखून टाइप के, कांटे से चुभा होगा ना उसका पूरा शरीर। तो उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, हाथ में लगी थी, उस लड़के की कमर में लगी थी। इतना बुरा लगा ना मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे ही सुबह होश आई ना उसे, तो बकरी ने बताया नदी में बह गया वो बकरी। उसने मैं लोगों को आते हुए देखा ना, तो उसने उसमें छलांग लगा दी। दोस्तों ऐसी कहानी है हॉस्पिटलों में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है यार, ऐसे लोगों को देखकर आंसू आ जाते हैं मेरे। सोचती हूँ कि सिर्फ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और उसकी मम्मी पापा, उसकी अम्मा बुबू भाई बहन सबको, मतलब उनकी आत्मा को भगवान करे कि शांति दे। और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आजकल का समय भी पता नहीं क्या है, ऐसा ये कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आज के समय में। और मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो ही जा रहा है। उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा हादसा हो गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा हो गए हैं उत्तराखंड में दोस्तों। अब पता नहीं अब आगे को क्या होता है, ऐसी लाइफ हो रही है उत्तराखंड वालों की दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, सोचती हूँ कि ऐसा भी कैसे हो सकता है।
और कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वहाँ ऐसा हो रखा है। हाँ, पहाड़ को सुना है, मतलब प्लेन्स में ऐसा हो रखा है। ये उत्तराखंड में कभी नहीं सुना था मैंने। और उस दिन वो बागेश्वर की नदी है ना, जो सबसे बड़ी बागेश्वर की नदी ना, उस नदी में एक दिन एक गाय, भैंस, अलमारी अलमारी और चारपाई बह के आ रही थी। लोगों ने देखे शिवम उसको कैसा लगा होगा। तो यहाँ पे गुड्डी आ चुकी है, ये लेके आई है बिरूड़। ये रही हमारे वहाँ बिरूड़ को ऐसे सबको देते हैं, बांटते हैं सबके घरों में। दिखाते हैं आप लोगों को कि इसने कैसे बना रखे हैं। ये रही गुड्डी। हेलो गाइस, तो ये देखो ये रही बिरूड़, जो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ मिलाया जाता है, गेहूँ, चने, छोले मिला रखे। ले पकड़ इसको, आ जा रही है इसको बांटने के लिए। लाड़ा लाड़ा का ढाबा जा रही हूँ, लाड़ा स्टेशन जा रही हूँ गाइस। आप भी हो गया हमारे साथ। दोस्तों यहाँ पे गुड्डिया भी अन्नू को मतलब बोल रही है कि मेरे साथ आ दे यार। सब हमारे वहाँ ऐसे रिवाज है कि जिसके अंदर भी कुछ बनता है मतलब सब पूरे गांव में बांटना पड़ता है। जैसे घुघुते हो गया, बिरूड़ हो गया, देखते हैं कुछ वाह बहुत मस्त बना रखे हैं। काढ सिलवान बिरूड़ पता क्या मत नहीं अमिले बना दो तुम्हें। छाता खोलो और ना आजकल ना मेरा छाता खोल के मेरे को दीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां भी फैल रखी हैं। गुड्डी की मम्मी को भी बुखार आ रखा है बागेश्वर में।